अखिलेश के सबसे मजबूत किले में बीजेपी ने बजा दिया चुनावी बिगुल। अब होगी बत्ती गुल। पीडीए की रणनीति को जवाब देने के लिए तैयार हुआ नया मिशन। क्या सपा के गढ़ में बदलेगा पूरा माहौल? योगी की मौजूदगी में मिशन 2027 का नया अध्याय। बूथ से लेकर समाज तक पहुंचेगी बीजेपी। क्या इस बार सपा की सबसे बड़ी ताकत को मिलेगी सीधी चुनौती? वीडियो में जानिए हर एक बात। कन्नौज से शुरू होगी बीजेपी की नई सामाजिक यात्रा। पिछड़ों और दलितों के बीच जाएगा संगठन। पुराने मुद्दों को फिर बनाया जाएगा चुनावी हथियार। आखिर किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर वहीं लड़ी जाती है जहां विरोधी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत मानता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब ऐसी ही एक नई रणनीति सामने आती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताती रही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी सामाजिक समीकरण के बीच उतरने की तैयारी में है। चर्चा है कि बीजेपी अपने नए अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले कन्नौज से करेगी। राजनीतिक गलियारों में इसे मिशन 2027 की शुरुआती चाल के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर इस रणनीति के पीछे क्या सोच है और बीजेपी किस तरह चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सवाल यही उठता है कि कन्नौज ही क्यों? इसकी वजह साफ मानी जा रही है। कन्नौज लंबे समय से समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा। ऐसे में अगर बीजेपी अपने अभियान की शुरुआत यहीं से करती है तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि पार्टी सीधे विपक्ष के सबसे मजबूत इलाके में चुनौती देने के लिए तैयार है। राजनीतिक तौर पर यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश भी मानी जा रही है। दूसरा बड़ा पहलू सामाजिक समीकरण का है। बीजेपी की रणनीति गैर यादव, पिछड़े वर्ग और दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर केंद्रित बताई जा रही है। इसी उद्देश्य से पार्टी के अलग अलग मोर्चों को सक्रिय किया जा रहा है ताकि विभिन्न समाजों तक सीधा संवाद पहुंचाया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के चुनाव में पीडीए की चर्चा के बाद अब बीजेपी उसी सामाजिक आधार में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। तीसरा दांव पुराने राजनीतिक मुद्दों को फिर सामने लाने का माना जा रहा है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान लिए गए कुछ फैसलों और विवादों को फिर जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। इसके जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो सामाजिक न्याय और विकास के अपने नजरिए को जनता तक पहुंचाना चाहती है। पार्टी का मानना है कि चुनाव केवल वर्तमान मुद्दों से नहीं बल्कि पुराने राजनीतिक फैसलों की याद दिलाकर भी प्रभावित किए जा सकते हैं। चौथा आधार संगठन को माना जा रहा है। बीजेपी सिर्फ बड़ी रैलियों तक सीमित रहने के बजाय बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी का विश्वास है कि मजबूत संगठन चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनता है। वहीं पांचवा और सबसे अहम पहलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व माना जा रहा है। चर्चा है कि अभियान की शुरुआत उनके नेतृत्व में कर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देने की तैयारी है कि मिशन 2027 को लेकर पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए अभियान को लेकर लगातार मजबूत करने में जुटी है। पार्टी का दावा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का व्यापक समर्थन उसके साथ है। ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुकाबला सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि मिशन 2027 की चुनावी बिसात अब तेजी से सज रही है। एक और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के सहारे बढ़त बनाए रखना चाहती है तो दूसरी ओर बीजेपी उसी मैदान में उतरकर नया राजनीतिक संदेश देने की तैयारी कर रही है। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा का सामाजिक समीकरण मजबूत साबित होता है या बीजेपी की नई रणनीति चुनावी तस्वीर बदलने में सफल होती है।